हेलो दोस्तों, आपका यूएस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मस्त हैं, चकाचक हैं, बढ़िया हैं? उम्मीद करता हूं होंगे। और क्योंकि हमने ऊपर वाले से दुआ भी किया था आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली के जैसे हैं। दोस्तों, रियल में आप लोग के साथ रह करके हमें काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है अंदर से, क्योंकि आप लोग के कमेंट्स और जो लाइक्स होते हैं, सब्सक्राइब्स होते हैं, वो देख करके हमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। दोस्तों, रियल में आपको मैं इस चीज़ के लिए बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं सॉल्व करने, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में बताया हुआ था, उसके इंट्रोड्यूस करवाया हुआ था उस चैप्टर से कि कोडिंग डिकोडिंग में होता क्या है। दोस्तों, जिन लोगों ने हमारी उस वीडियो को नहीं देखा हुआ है, वह कोडिंग डिकोडिंग का जो जुगाड़ है, ये जो टेक्निक्स हमने आपको दी है ला करके, इसको आप जा करके उस वीडियो में देख पाएंगे और पूरी तरीके से समझ पाएंगे। आई होप दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे हमारी बातों को, और हम चलते हैं इसी के साथ अपने पॉइंट पर। और आज का हमारा क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है, एक बार आप इन्हें दिल से ध्यान से जरूर रीड करना। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। एक बार मैं चलता हूं रीड करके आपको क्वेश्चन से बताता हूं और देखते हैं क्या हमें सीखने को मिलता है। दोस्तों, आप जो भी क्वेश्चन से कर रहे होंगे बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि ये जो ट्रिक है ये बड़ी ही लाजवाब है। बस आपको कुछ क्वेश्चनों की इस पर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जिस दिन ये आपके फिंगर्स पर सारे जुगाड़ सेट हो गए, आप उस दिन अपने अंदर रियल में बिलीव करोगे कि क्वेश्चन हम चुटकियों में कैसे कर पाते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन को और इसी तरीके से करके देते हैं। यहां पर दिया गया है किसी भी निश्चित कूट भाषा में कोई हमारा एक वर्ड दिया गया है, और वो वर्ड है हमारा BREATHER। ठीक है दोस्तों, को इनके पीछे कुछ हमारे वर्ड दिए गए हैं, उन वर्डों के बारे में बता रहे हैं। इसके लिए हमें दिया गया है 2 9 5 1 2 8 5 9 लिखा जाता है। कहा गया इसके लिए हमें ये कूट भाषा दिया गया है, लिखा जाता है उसी भाषा में सेम ऐसे ही हमें AVIATION एविएशन को हमें क्या डिजिट मिलेंगी, हमें वो डिजिट इन चारों ऑप्शन में से क्या करने हैं दोस्तों, फाइंड करने हैं। तो आइए हम इन्हें एक बार सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपको इन फिंगर से अपने जो टेक्निक्स हैं, जो जुगाड़ है, उन जुगाड़ पर आप देखेंगे कि सारे वर्ड हमने राइट कर रखे हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे बी किस नंबर पर आता है, तो यहां दिया गया है 2 R 9 R का कितना दिया गया दोस्तों, यहां पर आपको होता कितना है 18, और इसका कितना होता है 5, इसका 1, इसका 20, इसका 8, इसका 5, इसका 18। दोस्तों, यहां पर हमारे पास ये तो हमें बुक में दिया गया था इतना सारा कोड, ठीक है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि बी का तो 2 होता है, तो हमने 2 सेम लिख लिया, लेकिन आर का हमारा 18 होता है। 18 1 + 8 = 9, तो हम 18 को इस तरीके से लेंगे, ठीक है दोस्तों। और 5 को 5, 1 को 1, 20 में अगर 2 + 0 करेंगे तो हमारा 2 ही आता है, ठीक है। और 8 का 8 और 5 का 5, 18 में भी हम वही प्रोसेस करेंगे जैसा कि हमने पीछे किया हुआ है। तो आप देखेंगे ये सारा रूल हमारा सेट है। उसी तरीके से हम यहां पर भी क्या करेंगे, आइए इनको हम सेट कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारा एक को क्या दिया गया दोस्तों, ए का 1 होता है, वी का 22 होता है, आप इसमें देख पाएंगे। आई का क्या होता है दोस्तों, 9 होता है, ये दिया गया आपका ए का 1, टी का 20, आई का 9, ओ का 15, एन का 14। इट्स ओके दोस्तों। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं इनका हमारे पास क्या बनता है। ए का तो 1 बन जाएगा, ये दोनों अगर प्लस कर देंगे 2 + 2 तो इक्वल में 4 हो जाएगा दोस्तों। 9 का हमारे पास 9 ही होगा, एक का 1 हो जाएगा, और 20 का 2 + 0 = 2, आई का 9, ओ का हमारे पास क्या दिया गया 1 + 5 = 6, ये बन जाएगा 1 + 4 = 5, ठीक है दोस्तों। तो हम इनकी क्या करते हैं, डिजिट्स राइट कर लेंगे। जैसा कि आप देख पाए हमने सारी डिजिट्स को क्या कर लिया, राइट कर लिया। और दोस्तों यही हमारा आंसर है। आंसर आपके ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है। दोस्तों आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिया गया है।
दोस्तों आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। चलते हैं एक बार फिर से हम रीड करके बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है आपकी स्क्रीन पर, किसी निश्चित कूट भाषा में STAFF को क्या लिखा जाता है दोस्तों? RTSUZBEGEG। इसके लिए दोस्तों ये लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में ऑर्डर ORDER, ऑर्डर को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, अगर हमें जो कोड भाषा के अनुसार जो वर्ड दिए जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें नेक्स्ट को, अगले को फाइंड करना होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम किसी और तरीके से करते हैं तो हमारे क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं और हमारे आंसर नहीं आते। हमें उसी रूल को फॉलो करने पड़ते हैं जिस रूल पर पहले हमारे ऑप्शंस सॉल्व किए गए होते हैं। तो चलिए चलकर हम इन्हें सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे रिजल्ट्स क्या आते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने बोर्ड पर। दिया गया यहां पर एस एक वर्ड है और उसके लिए हमें क्या दिया गया दोस्तों? आर और टी दिया गया दोस्तों। तो आप देखेंगे RST, ये आपका पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरीके से आपका एक चैन बन रहा है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इसके एस के आगे का और एस के पीछे का ये दोनों वर्ड दिए गए हैं और नहीं पता तो आप इस पे देख सकते हैं कि ये रहा आपका एस, ये है उसके आगे का वर्ड और ये है उसके पीछे का वर्ड। मतलब कि RST ये हमारी सीरीज होती है और उसी के हिसाब से हमें यहां पर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा इसी तरीके से दिया गया है STU, आप इसको भी देख पाएंगे, इसका भी एक पेयर बन रहा है और ये भी आपको उसी तरीके से एक पेयर बनता है दोस्तों, और इसका भी यही एक पेयर बन रहा है और लास्ट वाले का भी यही पेयर बनेगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि क्या होता है, जेड के बाद दोबारा से ए आता है, फिर बी आएगा, EFG। तो दोस्तों सेम ऐसे ही इसी रूल के अकॉर्डिंग ही हमें यहां पर भी इसके आंसर को फाइंड करना है। आइए हम देखते हैं इन्हें हमें क्या निकल के आता है। अगर हमारे पास यहां ये दिया गया है तो एक इससे पहले वाला वर्ड ले लेते हैं, एक इससे बाद का वर्ड ले लेंगे। इससे पहले का वर्ड ओ से पहले क्या आता है दोस्तों? एन, तो हम क्या लेंगे? एन। ओ के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों आपके पास? पी। तो हमें मिल गए। सेम ऐसे ही आर से पहले क्या आएगा दोस्तों? आर से पहले क्यू, और आर के बाद दोस्तों क्या आ जाएगा? एस। सेम ऐसे इसका भी बना लेते हैं। डी से पहले क्या आता है? सी। डी के बाद क्या आता है दोस्तों? ई। ई से पहले क्या आता है दोस्तों? डी, और ई के बाद क्या आता है दोस्तों? एफ। आर के पहले क्या आता है? आप देख पाएंगे क्यू, और क्यू के बाद, आर के बाद एस, QS, और आप देख पाएंगे यही हमारा आंसर इस तरीके से बन गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आप इन्हें एक बार रीड करें। आई होप दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। आइए चलते एक बार फिर से हम रीड करके बताते हैं। क्वेश्चन इस बार आपका बड़ा ही लाजवाब है और ये क्वेश्चन आप लगभग सभी लोग, जितने सारे लोग हो, बहुत ही आसानी से कर पाओगे, इंटरेस्ट आएगा दोस्तों। आइए देखते हैं। कहा गया किसी भी सांकेतिक भाषा में, हमारी एक लैंग्वेज दी गई और उसी भाषा में दिया गया है 357 का अर्थ दिया गया है मुझे खिलौना लाओ। भैया हम तो बच्चे हैं नहीं कि मुझे खिलौना लाओ, ना तो आप लोग ही होंगे। ठीक है, हाँ ये जरूर हो सकता है कि हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आप लोग से जरूर बोल सकते हैं कि भैया आज खिलौना लाना। ठीक है दोस्तों, तो भाई देख आज आप लोग को घर जरूर लेके जाना है, ठीक है, नहीं तो मैं शिकायत करूंगा। अच्छा खिलौना दो। ठीक है, एक बार तो हमें खिलौना लाना है और दूसरी बार हमें खिलौना देना भी है। ठीक है, कोई बात नहीं,
आप भी लेके चलना अपने घर और हम भी लेके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे क्या दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया यहाँ पर 746 आई मीन 746 में, इसमें दिया गया है हमें मुझे पानी दो। ओ भाई खिलौना लेके आए भाई, पानी तो देना पड़ेगा घर वालों को। मुझे पानी दो। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सारा। और बोला गया है यहां पर पानी दो, नीचे दिए गए अंकों में से कौन सा अंक अच्छा के लिए प्रयुक्त हुआ है। हमें इसमें यह फाइंड करना है कि जो अच्छा वर्ड दिया गया है इसके लिए कौन सा डिजिट होगा। तो दोस्तों रियल में आप लोग खिलौना लेके जाना, ऐसा नहीं है, बस हम आपकी कमेंट के लिए कर रहे थे। फिलहाल कोई बात नहीं, आइए सॉल्व कर लेते हैं इन्हें हम। आप देखेंगे दोस्तों कि इसमें और इसमें, इन दोनों में सेम वर्ड क्या है और इसमें भी हमें सेम ही ढूंढना है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि इसका सेम ये है और इसमें जो सेम दिया गया है वो ये है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें सेम ढूंढ लेते हैं हमें क्या दिया गया है, क्योंकि हमें अच्छा के बारे में निकालना और अच्छा सिर्फ यहीं अकेला दिया गया और कहीं नहीं है, तो हमें इसको फाइंड करना है। अभी हमारे पास ये बचा हुआ है, तो इसमें देखेंगे हमारे पास एक ये वर्ड सेम दिया गया 44 और इसमें सेम क्या है, ये आपका सेम है। अब दोस्तों आपके लिए अच्छा के लिए ये क्लियर हो गया कि ये इसके लिए वर्ड होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमारा आंसर ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, आप इन्हें एक बार रीड करें। दोस्तों आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। चलते हैं एक बार हम रीड करके आपको बताते हैं कि आपके क्वेश्चनों में क्या दिया गया है। दोस्तों यहां दिया गया एक खास कोड में, कोड का मतलब ही हम कब से आपको बता रहे हैं कि हमारे पिछली वाली वीडियो में भी कोड और डिकोड। कोड का मतलब ही क्या होता है कि जो शब्द दिए जाते हैं वो एक गुप्त रूप से लिखे जाते हैं, जो सिर्फ वही व्यक्ति पढ़ सकता है जिसके लिए वो चीजें बताई गई हैं। आई मीन जिसके पास डिकोड है। हर कोई बंदा कोड को नहीं समझ सकता। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम समझते हैं अपने क्वेश्चन को। यहां पर दिया गया है एक खास कोड में काउंटर COUNTER दिया गया है और इसके लिए हमें एक वर्ड दिया गया है। वो वर्ड क्या है, हम इसके नीचे लिख लेते हैं दोस्तों। VPDMSF और U दिया गया है। लिखा जाता है उसी कोड में DIALECT को कैसे लिखा जाएगा। जिस कोड में इसको ये लिखा गया है उसी कोड में इसको नीचे क्या लिखा जाएगा। तो हम सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमें यहां पर इसके हिसाब से ये बना किस रूल से है, हमें वो रूल समझना है। अगर वो रूल हमें समझ में आता है तो ही ये पॉसिबल है कि हम इसे सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बट आप होपलेस मत हो दोस्तों, हम सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। यहां पर आप देखेंगे दोस्तों कि क्या दिया गया है। हम सबसे पहले इन सबका कोड नंबर लिख लेते हैं जो हमने आपको आपके फिंगर पर सेट करवा रखा है। तो आप इसमें से देख लेना किसका कोड क्या है। तो जैसा कि मुझे याद है तो मैं आपके लिए राइट कर दे रहा हूं। यहां पर दिया गया है C का 3 होता है, O का 15 होता है, U का 21, N का 14 होता है, T का 20, E का 5, R का 18। ठीक है दोस्तों, और इसी तरीके से हम नीचे वाले पर भी कोड को राइट कर लेंगे। यहां पर दिया गया है V का क्या होता है 22, P का 16, D का 4, इसका 13, इसका 19, इसका 6, इसका 21। आई होप दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे कोड कैसे राइट किया जाता है। यदि आपको ये सारी फिंगर्स याद रहेंगी तो डेफिनेटली आप इसको आराम से राइट कर पाएंगे इस पे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहां पर आपके पास क्या दिया गया है, इसमें 21 और यहां पर देखेंगे 22 दिया गया है। तो हम इसको इस तरीके से मैच कर देंगे। और यहां पर आपको दिया गया दोस्तों 3 और यहां पर क्या दिया गया है 4, तो इसको हम ऐसे मैच कर देंगे। और यहां पर आपको दिया गया है 15, यहां 16, तो इसको हम ऐसे मैच कर देंगे। तो दोस्तों आप देखेंगे कि किस तरीके से ये क्रॉस सर्कल में क्या हो रहा है, एक दूसरे से 1+ होकर के यहां पर राइट हो रहा है। सेम उसी तरीके से हम यहां पर भी कर लेते हैं। आइए इनका सबसे पहले हम कोड लिख लेते हैं। क्या दिया गया है 4, 9, 1, 12, 5 और 3, 20।
तो दोस्तों इसके अगर इसमें 1 प्लस कर देंगे 2 आ जाएगा, इसमें प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इसमें प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 10। ठीक है, अब इनका देख लेते हैं। इसमें आपके पास 4 डिजिट्स और बच चुकी हैं, तो ये इसके लिए आ जाएगा। इसमें माइनस का 1 कर दिया तो इसमें भी हम माइनस का 1 कर देंगे, तो आपका 11 आ जाएगा दोस्तों। अब इसका बना देते हैं और इसका फिर वैसे ही बना देते हैं जैसे हमने यहां पर बनाया था। इसमें देखेंगे 1 प्लस हो गया, इसमें भी देखेंगे ये भी 1 प्लस है, इसका देखोगे आप इसमें भी 1 प्लस है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसके में भी कर लेते हैं, आइए फटाफट बना लेते हैं। इसका अगर 1 प्लस करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 21, इसमें अगर 1 प्लस करेंगे 6, इसमें 1 प्लस करेंगे कितना जाएगा 4 दोस्तों। तो इस तरीके से हमें ये नंबर के हिसाब से हमने 1 1 प्लस कर रखा है। अब हम क्या करेंगे, इनके सभी जो वर्ड होते हैं इनके नीचे सबके राइट कर देते हैं। जैसे 2 का B होता है, 10 का J होता है, और 5th का E होता है, 11 का K होता है, 21 का U होता है, और 4 का D और 6 का F। और आप देखेंगे आपको ये कोड लैंग्वेज मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, आइए फटाफट इन्हें जल्दी जल्दी रीड कर लेते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चन रीड कर रखा है। एक बार मैं रीड करके बता देता हूं आपको। यहां पर दिया गया है, यदि किसी कूट भाषा में PALE को 34 के द्वारा कूट किया जाता है तो उसी कूट भाषा में ARREST को कैसे लिखा जाएगा। हमसे बोला गया दोस्तों कि PALE को अगर 34 लिख दिया जाता है तो आप ये बताएं कि ARREST को कितना लिखा जाएगा। तो दोस्तों आइए हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हम इनको कैसे कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बता रखा हूं कि यदि आप हमारे ये फिंगर वाले जो हमने आपको ट्रिक दी हुई है, अगर आप इसको अच्छे से लर्न कर पाते हैं तो आपको सारी चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। और अगर एक बार सेट हो गई तो इन फ्यूचर तक आप इनको कभी भी नहीं भूल सकते। आप चाह कर नहीं भूल सकते, आप चाह लें कि हमें भूलना है तो भी आप नहीं भूल सकते। ये ऐसी चीज है। तो आइए हम इसी के अनुसार इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने आप लोग को बता रखा है कि सभी वर्णों के हर वर्णों के कोड होते हैं जिनके नंबर दिए गए हैं, उन नंबरों को इस पर हम राइट कर लेते हैं क्योंकि हमारे यहाँ नंबर दिया गया है, तो नंबर के हिसाब से ही हम इनको सॉल्व करेंगे। तो P का नंबर क्या होता है दोस्तों 16, A का क्या होता है 1, L का 12, E का 5। आप इस पे देख लेंगे जिनको याद नहीं है। आगे दिया गया है, इसी तरीके से हम इनको भी राइट कर लेते हैं 1, इसका 18, इसका भी 18, इसका 5, इसका 19, इसका 20। दोस्तों अगर हम क्या करेंगे, इनको अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमारे पास 17 में अगर हम 12 को प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा आपके पास 29, और 29 में अगर आप 5 को प्लस कर देते हैं तो आप देखें कि आपको 34 मिल जाएगा। इसी तरीके से हमें इनको टोटल को क्या करना है दोस्तों प्लस करना है। तो आइए हम इनको प्लस करके देख लेते हैं। अगर आप इसको इसमें प्लस कर देते हैं तो 19 हो जाएगा, प्लस 19 प्लस का 20 और क्या बच गया दोस्तों 5 बच गया। इनको प्लस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा आपका 18, और 18 5 कितना हो गया 23। तो हमने 3 राइट कर लिया और आपके पास 2 बच गया। अब क्या हो गया 2 और 1 3, 1 4 5 6, आपके पास कितने मिल गए 63, और इसका आंसर हमें मिल गया 63। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों हमारा क्वेश्चन 63 आता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को हमारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों बस आपके द्वारा लाइक और सब्सक्राइब ही हमें चाहिए, और ये हमने पिछली वीडियो में ही बताया था क्योंकि आप अब हमारी फैमिली के जैसे हो चुके हैं और हमें आपके साथ रह करके बहुत मजा आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय।